न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन खंड बनीखेत जो कि पुरानी पेंशन योजना की बहाली के लिए दिन रात प्रयासरत है। अभी यह संगठन नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों के साथ बैठकें कर रहा है तथा नवनिर्वाचित जनप्रतिनिधियों का सहयोग भी इस संगठन को बढ़ चढ़कर मिल रहा है। यह जानकारी देते हुए खंड बनीखेत के सचिव श्री ओम प्रकाश आजाद ने बताया कि न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन संगठन का एकमात्र उद्देश्य पुरानी पेंशन योजना की बहाली है और यह संगठन किसी भी सूरत में किसी भी कीमत पर अपने इस उद्देश्य में कामयाब होने के लिए प्रयासरत है, जिसके लिए 2021 में हुए पंचायत चुनावों के प्रतिनिधि जो चुनकर आए हैं उनसे मुलाकातों का सिलसिला संगठन ने मिलने का शुरू कर दिया है। और उन्होंने बताते हुए कि हर्ष महसूस किया कि हर जनप्रतिनिधि का साथ इस संगठन के साथ है। समय आने पर यह एक जन आंदोलन का रूप ले लेगा। उन्होंने उम्मीद भी जताई कि हिमाचल प्रदेश की सरकार यशस्वी है और कुशल हाथों में है, ऐतिहासिक फैसले लेने में सक्षम है तथा पुरानी पेंशन योजना की बहाली का मुद्दा भी इसी सरकार के द्वारा निपटाया जाएगा। तथा एक बात की जानकारी उन्होंने और जी की आने वाले बजट सत्र में यह संगठन निश्चितकालीन भूख हड़ताल पर भी शिमला में बैठने जा रहा है। जिला चंबा बीच में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेगा और अपने मकसद में 101% कामयाब होगा। यह संगठन के हर एक कर्मचारी को उम्मीद भी है और विश्वास भी। चुवाड़ी से भूषण गुरन की रिपोर्ट। जय हिंद साथियों, ओम प्रकाश आजाद, न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन ब्लॉक बनीखेत। साथियों, जैसा कि राज्य कार्यकारिणी की तरफ से, जिला कार्यकारिणी की तरफ से हमें आदेश हुए हैं, हमारी जो मुहिम है पुरानी पेंशन योजना की बहाली की, उसमें पंचायत प्रतिनिधि जो हैं, जो चुनकर लोगों ने उनको भेजा है, उनका सहयोग हमें बहुत बढ़ चढ़कर मिल रहा है। पिछले कल भी हम काफ़ी पंचायत प्रतिनिधियों से मिले थे। आज भी हमारी मुलाकात काफ़ी पंचायत प्रतिनिधियों से हुई और हमें ये जानकर बहुत खुशी हुई कि उन्होंने पूरा का पूरा सहयोग देने का हमें भरोसा दिलाया, वादा किया कि आपका कैंपेन जब भी जिस मोड़ पे भी आता है, चाहे किसी भी सूरत में आपको हमारी सहायता की जरूरत पड़ती है, तो हम जो जिन प्रतिनिधियों से भी हम मिले, उन्होंने पूरा आश्वासन दिया कि हम आपके साथ हैं। तो बहुत अच्छा लगता है, क्योंकि साथियों ये पुरानी पेंशन योजना की बहाली की मुहिम जो है किसी व्यक्ति विशेष की लड़ाई नहीं है, अपितु ये किसान की लड़ाई है, ये एक मजदूर की लड़ाई है, ये एक शिक्षक की लड़ाई है, ये एक सरकारी कर्मचारी की ही नहीं, हर व्यक्ति की लड़ाई है। क्योंकि आने वाला जो कल है, चाहे एक मजदूर ही अपने बच्चे को पालता है तो वो भी चाहता है कि उसका बच्चा जो है कल को सरकारी नौकरी में जाए, सरकारी सेवा करे। लेकिन साथियों, सरकारी नौकरी का अंत क्या है? 2003 के बाद अगर देखा जाए तो बड़ी मुश्किल से परिवार का गुजारा चलाना रिटायरमेंट के बाद नामुमकिन सा लगता है साथियों। और जो साथी ड्यूरिंग जॉब खत्म हो जाते हैं, तो साथियों ये बताते हुए मुझे बहुत ही दुख हो रहा है कि उनका परिवार सड़कों पे आ जाता है और पेंशन इतनी नाममात्र मिलती है कि अगर कोई व्यक्ति किराए के कमरे पे रह रहा है तो किराया भी बड़ी मुश्किल से निकाल पाएगा वो, तो परिवार का खर्चा कैसे निकलेगा साथियों, मेरी आप सबसे विनम्र निवेदन भी है कि जो साथी अभी तक न्यू पेंशन स्कीम एम्प्लॉयज एसोसिएशन से नहीं जुड़े हैं और जो न्यू पेंशन स्कीम में आते हैं, मेरा आप सबसे विनम्र निवेदन है कि कृपया जल्दी से जल्दी जाग जाएं, क्योंकि आपकी ये चुप्पी जो है, ऐसा ना हो कि आपके परिवार को खतरे में डाल दें। इसलिए सभी संगठित हो जाएं। और खंड सचिव होने के नाते मैं खंड बनीखेत के सभी साथियों से भी निवेदन भी करना चाहता हूं कि जो साथी अभी तक नहीं जुड़े हैं संगठन के साथ, जल्दी से जल्दी जुड़ें, क्योंकि हमने 2022 का जो मिशन लेके हम चले हैं, हम उसमें सक्सेसफुल हो सकें। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा संगठन सशक्त है, हमारे सरकारी कर्मचारी जो सशक्त हैं और जनप्रतिनिधियों का साथ मिलने के बाद हम और ज्यादा मजबूत हो चुके हैं और पुरानी पेंशन योजना की बहाली जो है हम करवा के रहेंगे। इन्हीं उम्मीदों के साथ जय हिंद, जय हिमाचल, जय कर्मचारी एकता।